हमें पता है इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स को मिलाकर एक इंडिया बना हुआ है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 कहते हैं जो इंडिया है, जो इसे भारत भी कहते हैं, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। की फीचर्स क्या है, यूनियन है बट नॉट फेडरेशन, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया उनके साथ, हम एक मतलब खुद से स्टेट्स आई हैं उनके साथ, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। स्टेट्स हैज़ नो राइट टू सीट, हमें वो मतलब अपनी बाउंड्रीज नहीं बना सकते, हमें छोड़ के नहीं जा सकते जैसे यूएसए में होता है। यूएसए क्या है, फेडरेशन एग्रीमेंट पे है। द टर्म यूनियन रिफ्लेक्ट्स क्या करता है, इंटीग्रेटेड नेचर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटी। हमारा क्वासी फेडरल है, हमने उनसे मतलब फेडरल है हम, बट क्वासी है, हाफ है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा जाए तो ये हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें फेडरेशन के बारे में बात की जाती है। फिर पोस्ट पार्टीशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट नेसेसरी थी, तो उसको मेंटेन कर सके यूनिटी, तो इसीलिए हमने क्या, ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसीलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट लिया, नॉट ए फेडरेशन ऑफ स्टेट है हमारा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में से क्या कहा था, दो इंडिया इज़ ए फेडरेशन, द फेडरेशन इज़ यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिया क्या है, एक फेडरेशन है, और फेडरेशन क्या है, यूनियन में है, इसीलिए इंडिया को कोई तोड़ नहीं सकता। जैसे आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज और नेम्स। आर्टिकल 4 सप्लीमेंट्री प्रोविजंस रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रीऑर्गेनाइज कर सकती है किसी भी स्टेट को और यूटी को। अब इम्पॉर्टेंट जजमेंट, बेरूबेरी यूनियन केस 1960 का आया था, जिसमें टेरिटोरियल चेंजेस की बात हुई थी, रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चाहिए आर्टिकल 368 में, ठीक है, कि कोई भी उसमें 368 के अंदर आता है, जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं। फिर SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1994 में आया था। ये क्या बात करता है, फेडरलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है जो फेडरलिज्म है ये हमारा बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963, ये किसकी बात करता है, पार्लियामेंट कैन एक्वायर लैंड इवन विदाउट स्टेट कंसेंट। पार्लियामेंट कोई भी लैंड ले सकता है, पर उसमें किसी भी स्टेट का कंसेंट नहीं होगा। और इसमें हाईलाइट किया था क्योंकि इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल है। अब करंट अफेयर के साथ देखा जाए तो डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स विदर्भा कर रहा है, गोरखलैंड कर रही है, बोंडलो कर रहे हैं, हिरित प्रदेश कर रहा है। ये क्या चाहते हैं कि हमें आर्टिकल 3 क्या बात करता है, क्या बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड बाउंड्रीज, तो हमें उसके अंदर अलग कर दो। क्यों चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, एथनिक आइडेंटिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है। फिर दूसरा आता है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो अभी तक चल रहा है। इसमें 2 पार्ट्स में जम्मू कश्मीर को किया गया, यूटी बनाया गया, JNK को भी यूटी बनाया गया और लद्दाख को भी यूटी बनाया गया। JNK विद लेजिस्लेचर है और लद्दाख की विदाउट लेजिस्लेचर है। तो सुप्रीम कोर्ट 2023 में अपहेल्ड किया अंडर आर्टिकल 3 रिटेनिंग पार्लियामेंट्स पावर ओवर स्टेट बाउंड्री के लिए, कि आप इसको स्टेट बना दो, कि आप इनको अलग जो कर चुके हो। फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख डिमांड फॉर स्टेटहुड। अब यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख की है वो किसकी डिमांड करे, स्टेटहुड की। क्यों, अंडर 6 शेड्यूल, जिसमें वो चाहते हैं कि हमें अपनी जो कल्चर एक्टिविटीज़ है हम उसको प्रिजर्व कर सकें। और ये क्या टेंशन क्रिएट करता है यूनियन और स्टेट के बीच में। फिर गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स में देखा जाए, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, यहाँ पे क्या है कि डिलेज होते हैं बिल असेंट में, गवर्नर, रोल ऑफ गवर्नर ज़्यादा है, हु इज़ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है, रेज क्वेश्चंस ऑन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। फिर अगर इंटर स्टेट वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स में देखा जाए, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ये क्या करता है, हमें फेडरल होने की ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन होने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे रोल ऑफ यूनियन बहुत क्रिटिकल हो जाता है मैनेजमेंट के लिए। ऑप्शनल में देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल्स मतलब देखा जाए, एनालिटिकल आर्टिकल एंगल से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग यूनियन होनी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए नेशनल इंटीग्रिटी को, प्रिवेंट करना चाहिए, हमें अलाउ करना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी को। क्रिटिसिज्म में देखा जाए एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन है, और मतलब जो स्टेट की ऑटोनॉमी कम है, स्टेट डिमांड ग्रेटर फिस्कल ज़्यादा डिमांड्स करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव में उनको फ्रीडम चाहिए। हम कैसे इसको स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, जैसे यूज़ ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल मोर एफिशिएंट बना सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, फेडरल स्पिरिट की, और इंश्योर कर सकते हैं अपनी यूनिटी को। ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करना लिखने की। समरी पॉइंट देख लो, क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू पॉलिटिकल यूनिटी प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्ट्स इंडिया यूनिक क्वासी फेडरल स्ट्रॉन्ग स्टेट इन स्ट्रॉन्ग सेंटर विद स्टेट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टेट होनी चाहिए अच्छी, डिबेट्स होनी चाहिए, फेडरलिज्म, डिलिमिटेशन, गवर्नर का रूल, स्टेट राइट्स, इनको हाईलाइट करना चाहिए, इनकी भी राय लेनी चाहिए। डिबेट्स मतलब आप आपस में बात करो, डिस्कस करो, फिर कोई सोल्यूशन निकालो, तो ऐसे हम सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।